हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी इल्म का वो समंदर हैं जिसमें हम जैसे बहुत से लोगों की जहालत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये अलग बात है, उनकी सबसे बनती है लेकिन अपनी बीवी से नहीं। दुनिया की ये रस्म है कि हर दरिया समंदर में गिरता है, समंदर कभी दरिया में तब्दील नहीं होता। मगर रिवायत शिकनी ही तो मिर्ज़ा जी की सरिश्त का सबसे काबिल ज़िक्र हिस्सा है। जब वो इल्म का ख़जाना लुटाने पर आते हैं तो समंदर से दरिया में तब्दील होकर बहने लगते हैं, बल्कि बहते ही चले जाते हैं। आजकल लोग मिर्ज़ा जी को गरीबों की आवाज़ कहने लगे हैं। उन्हें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर सियासी हालात पर नज़र ज़रूर रखते हैं। जब उनके साथ मैंने गरम चाय की चुस्की ली तो वो गोया हुए, वाजी साहब, हमारी रियासत तेलंगाना की अक्सरियत आबादी गुर्बत की लकीर को छू रही है। ऐसे में हुकूमत ने 26 जनवरी यानी कल से दीगर 4 ज़मानतों पर अमल करने के लिए आज एक इजलास तलब किया है। अब इंतखाबी वादे पूरे होंगे भी या नहीं, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमेशा गरीब लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, कभी पानी में बह जाते हैं, तो कभी उन्हें सूखे पत्तों की तरह हवा उड़ा ले जाती है। क्या आपने कभी ऐसा अमीरों के साथ होता देखा है? मिर्ज़ा जी के इस सवाल पर मैं खामोश रहा तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। यहाँ के गरीबों ने हुकूमत को बहुत परेशान कर रखा है, बल्कि नाक में दम कर रखा है। आसमान पर बादल खुश्क हो जाते हैं, मगर गरीबों की आंखें खुश्क नहीं होती, बात बात पर आंसू बहाते रहते हैं। और अब तो राशन कार्ड पर रोज़ाना आंसू बहाए जा रहे हैं, और हुकूमत हर माह कोई ना कोई तारीख देती है तो बेचारे सब्र कर लेते हैं, लेकिन उनके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। बेचारी हुकूमत का आधा वक्त तो गरीबों के बारे में सोचने और उनकी बहबूद के मंसूबे बनाने, राशन कार्ड पर तबसरे करने में सर्फ हो रहा है। अब आप ही सोचिए कि सोचने और समझने की सलाहियत का बड़ा हिस्सा गरीबों पर ज़ाय हो जाए तो हुकूमत रियासती अवाम के लिए क्या कर पाएगी? मगर गरीबों को इसकी परवाह नहीं। उन्हें तो बस छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। आलू, टमाटर और प्याज महंगी तो लोग टसवे बहाने लग जाते हैं। आलमी बिरादरी में कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाली हुकूमत का सारा वक्त प्याज, टमाटर, आलू जैसी बेवक़ात और नाहंजार चीज़ों के दाम कंट्रोल करने में ज़ाय हो जाए तो फिर हुकूमत तरक्याती कामों पर कब ध्यान दे? इसलिए ये छोटे मोटे मसाइल लोगों को खुद हल कर लेने चाहिए, नहीं तो उन्हें भूल जाने चाहिए। आम और गरीब अफराद को ये बात कौन समझाए कि हुकूमतें इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं होती। रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आने वाली अशिया के नर्ख कंट्रोल करने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे तोप से चिड़िया का शिकार किया जाए। हमारे यहाँ चंद एक हुकूमतें ऐसी हैं जिनके दम खदम से स्विट्ज़रलैंड जैसे अमीर कबीर ममालिक का बैंककारी निज़ाम फल फूल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत को घरेलू बजट दुरुस्त करने के पस्त काम पर लगाना सरासर गलत है। अब आप राशन कार्ड ही को ले लीजिए। 11 माह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। पहले कहा गया आने वाले माह में, फिर आने वाले, लेकिन अब तक वो महीना आया ही नहीं। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से जो 6 ज़मानतों की बात की थी उस पर बातचीत की गई। अब नतीजा क्या निकल कर सामने आया, इस पर अगर हम बात करें तो फिर गरीबों का जिक्र आएगा, और ये खबर सुनकर उन्हें मायूसी होगी कि राशन कार्ड कल से नहीं बल्कि फिर अगले माह में देने का वादा किया गया है। आपको बताता चलूं कि आपके स्क्रीन पर मौजूद ये रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा हैं। उन्होंने वज़ीर आला की जानिब से मुनक्कद किए गए इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने तेलुगु ज़बान में गरीबों से यही कहा कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में ये ऐलान करेंगे कि इंदिरम्मा इल्लू और राशन कार्ड ऐसे अफराद को देंगे जो इसके मुस्तहक हैं। हालांकि हुकूमत ने फैसला किया था कि 26 जनवरी को यानी कल ज़रूरतमंदों में इसकी तकसीम को यकीनी बनाएं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र इस मंसूबे को रद्द करना पड़ा, क्योंकि नए अफराद ने काफ़ी मकदार में राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इन पर नज़रसानी करना बाकी है। ताहम फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी तकसीम पर अमल किया जाएगा। अब यहाँ गरीबों को थोड़ा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। ताहम यहाँ सब्र करना ही गरीबों का मुकद्दर ठहरा। मिर्ज़ा जी थोड़ी देर खामोश रहे, पानी का गिलास उठाया, अपनी प्यास बुझाई और कहा, हैदराबादियों को हुसैन सागर झील जैसी नेमत से सरफराज करके कुदरत ने वाकई बड़ा एहसान किया है। गरीब लोग झील के किनारे ठंडी हवा से महजूज होते रहते हैं। बाज़ लोगों को मैंने यहाँ लंबे लंबे सांस लेते हुए देखा है।
गोया 2-3 दिन का स्टॉक जमा कर रहे हों। अब भला इस बात पर बेचारे गरीब खुशी क्यों महसूस ना करें कि हुकूमत इसके एवज कुछ नहीं लेती। अगर कल को किसी सरकारी मीटिंग में यह मामला ज़ेरे बहस आया तो हो सकता है कि झील के किनारे जाने वालों से हवाखोरी टैक्स वसूल किया जाने लगे। यहाँ नेकलेस रोड पर ऐसी मशीनें लगाई जा सकती हैं जो फेफड़ों को चेक करके बताएं कि इसने अपने फेफड़ों में कितनी ताज़ा हवा ली है। गरीब खुशी मना रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा रहा। शुक्र तो अदा करना ही चाहिए। हमारी और आपकी खुशियाँ तो अब ऐसी बातों के सुतूनों पर कायम है। राशन कार्ड पर हुकूमत के बयानात सुनने के बाद अचानक पता चला कि एक शख्स पागल हो गया है और सड़कों पर कहते फिर रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर कब आएगी तारीख, कब मिलेगा इंसाफ। हुकूमत की जानिब से आज मुनक्कद किए गए इजलास के बाद ये तो नहीं लगता बहुत जल्द गरीबों को राशन कार्ड दिए जाएंगे, बल्कि इस मसले को हर माह दूसरे माह पर डाल दिया जाएगा। महंगाई ने जहां इंसान को कहीं का न छोड़ा, वहीं हमारे हुक्मरानों ने अवामी तकालीफ और मफादात का खून करते हुए उन्हें उलझनों का शिकार बना दिया है। ऐसे में एक तरफ आदमी आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायज़ा लेता है तो अपने बक़ैद हयात होने पर दिल में एक अनजानी सी खुशी महसूस करता है, जो अब सभी गरीबों का असासा है। जो कुछ हम और आप यहाँ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे झेलते हुए जिंदा रहना किसी भी सर्कस के बड़े से बड़े करतब से भी बड़ा करतब है। इस कदर बाकमाल होने पर हमें और आपको खुशी ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। चलते चलते मैं आपको यहाँ बस यही कहना चाहूँगा कि अब आप जब सब कुछ झेल रहे हैं तो 1 महीना और इंतज़ार करने में क्या बुराई। हुकूमत कह रही है कि वो गरीबों के साथ है। आपने जब हुकूमत का साथ दिया है तो हुकूमत भी आपके बारे में सोचेगी। उम्मीद करना अच्छी बात है और उम्मीद पर जीते रहना तो कमाल की बात है। इसीलिए कहते हैं कि खुशी हम गरीबों की क्या है मियाँ, खुशी हम गरीबों की क्या है मियाँ, मज़ारों पे चादर चढ़ाई हुई।